नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर घनश्याम कुलमी, पूर्व वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक। किसान भाइयों, सोयाबीन में खरपतवार प्रबंधन के बारे में विशेष जानकारी अगर चाहिए तो आपको मेरा चैनल डॉक्टर घनश्याम कृषि ज्ञान अकेडमी से जुड़ना पड़ेगा। तो आइए किसान भाइयों, आज हम सोयाबीन में खरपतवार प्रबंधन के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि सोयाबीन में खरपतवारों के कारण, खरपतवारों के प्रकोप के कारण 40 से 70% का नुकसान होता है उपज में। तो ये 40 से 70% का नुकसान सोयाबीन में बचाने के लिए हमें खरपतवारों को उनकी क्रांतिक अवस्था में नियंत्रण करना पड़ेगा। खरपतवार की क्रांतिक अवस्था है 40-45 दिन की, मतलब सोयाबीन की फसल में 40-45 दिन के अंदर हमें खरपतवारों को नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी जाके हम सोयाबीन में जो होने वाली नुकसान है, उपज में नुकसान है, उसको बचा पाएंगे। तो सोयाबीन में इस नुकसान को बचाने के लिए हमें खरपतवारों का जो एकीकृत प्रबंधन है उसका उपयोग करना चाहिए। एकीकृत प्रबंधन के अंतर्गत सबसे पहले हमें गर्मी में गहरी जुताई करना चाहिए। उसके बाद जो बुआई करते हैं, बोनी करते हैं, उस बीज की छनाई करके बोनी करना चाहिए। और जो गोबर खाद उपयोग करते हैं वो पूर्णतः पका हुआ गोबर के खाद का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ में जो हम ट्रैक्टर एक खेत से दूसरे खेत में ले जाते हैं तो ट्रैक्टर की पूर्णतः मिट्टी साफ करके दूसरे खेत में ले जाना चाहिए। और पौध संख्या भरपूर होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होगी तो वहां पे खरपतवार आएंगे और वो फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। इसी तरह से जब हम फसल में खाद देते हैं तो वो छिटक के नहीं देना चाहिए। उस खाद को हमेशा बीज के नीचे ही देना चाहिए, जिससे कि उस खाद का पूरा उपयोग हो और खरपतवारों को खाद नहीं मिले। और जो हम सोयाबीन में अगर खरपतवार नियंत्रण चाहते हैं तो हम स्टेल बेड विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। स्टेल बेड विधि में खरपतवारों को पहले उगने देते हैं और फिर जब खरपतवार पूरी तरह से उग जाते हैं तो खेत की जुताई करके फिर बोनी कर देते हैं। तो इससे भी बहुत खरपतवार नियंत्रण होते हैं। और फिर हमें अगर कोल्पा हमारे पास है तो कोल्पा डोरा भी हम चला सकते हैं। पहली बार हमें 10 से 12 दिन की अवस्था में हमें पहला डोरा चलाना चाहिए और फिर 20-25 दिन की अवस्था में दूसरा कोल्पा चलाकर भी हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। अब ये इतना करने के बाद फिर हमें रासायनिक खरपतवार नाशी दवा की जरूरत पड़ती है, तो हम रासायनिक दवा का भी छिड़काव कर सकते हैं। तो सोयाबीन में रासायनिक दवा का 3 प्रकार से हम छिड़काव कर सकते हैं। पहला ये है कि हम बोनी के 2 से 3 दिन पहले ही हम खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव कर सकते हैं। और 2 से 3 दिन पहले छिड़काव करने के लिए जो दवा है वो है पेंडिमिथालान 30% और इमाज़ेथापायर 2%। इस दवा का 3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर बोने के 2 से 3 दिन पहले हम छिड़काव कर दें। और यहाँ पे इस दवा के लिए ये सावधानी रखना है कि छिड़काव के बाद हमें कल्टीवेटर या बखर चलाना पड़ेगी, मतलब इस दवा को मिट्टी में मिलाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये दवा छिड़काव के बाद ऊपर रही तो ये धूप में उड़ जाती है और फिर दवा का असर कम हो जाता है। दूसरी तरह की जो दवा है वो बोने के 48 घंटे के अंदर भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह की जो दवा है वो डिक्लोसुलम है। डिक्लोसुलम 84 WDG होती है। इस दवा को 31 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करते हैं। 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। इस दवा का 12.4 ग्राम की एक पैकेट आती है जो कि 1 एकड़ एरिया के लिए पर्याप्त होती है। इस 12.4 ग्राम के पैकेट को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर हम छिड़काव कर दें तो उससे भी हमारा खरपतवार नियंत्रण होता है। इसके साथ साथ में और भी दूसरी दवाई है, एक है मेटलाक्लोर 50 WP की दवा है। इस दवा को 2 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर 48 घंटे के अंदर हम इसका छिड़काव करते हैं। और इसके बाद और भी एक दवा है, वो है सल्फेंट्राजोन और क्लोमाजोन 30% WG की आती दवा है। तो इस दवा को 1.25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर बोने के 48 घंटे के अंदर हम इस दवा का छिड़काव कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर क्या है कि फसल उगने के बाद 15-20 दिन बाद भी फसल उगने के बाद हम दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये इस तरह की दवाई है। एक बेंटाजोन दवा है, बेंटाजोन 48 SL दवा है। इस दवा को 2 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर
बोने के 20 दिन बाद इस दवा का छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ में फिर एक दवा और है, वो है फ्लूथायोसेट और क्विजोलोफाविथाइल। ये दवा 1 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका फसल की 15 दिन की अवस्था में, 15 से 20 दिन की अवस्था में इसका छिड़काव कर सकते हैं। एक और तीसरी नई दवा आई है, उसमें ये है कि जो क्विजोलोफाविथाइल है और फोमेसाफेन है और इमाजेथाफायर है। ये 3 तरह की दवाई इसमें है। तो इस दवा को 1.5 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर हम फसल जब 15 से 20 दिन की होती है तब इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से इन दवाइयों का छिड़काव करने से इनमें से कोई भी एक दवा का वो उपयोग कर सकते हैं अपन। और दूसरा ये भी है कि अगर आपने बोने के 2-3 दिन पहले दवाई का छिड़काव किया और उसमें जो भी खरपतवार नियंत्रण हुआ, तो बाद में आप 15 से 20 दिन बाद भी अपन अगर खरपतवार रह गए हैं तो 15 से 20 दिन की अवस्था में भी हम खरपतवारनाशी दवा का उपयोग कर सकते हैं। तो इस दवा का उपयोग करने में एक विशेष सावधानी यही रखना है कि हमें जो पानी की मात्रा है वो भरपूर लेना है और 500 लीटर प्रति हेक्टेयर से कम का पानी नहीं लेना है। अगर इसको शॉर्ट में कहें तो 6 पंप प्रति बीघा के हिसाब से पानी लेना है। और इससे अगर पानी कम लेंगे तो वो दवा फसल पे नुकसान कर सकती है, इसलिए पानी भरपूर लेना है। इसके साथ साथ में खरपतवारनाशी दवा का छिड़काव करना है तो उसमें कट नोजल का उपयोग करना है। इसको फ्लड फेड नोजल बोलते हैं, फ्लड जेट नोजल बोलते हैं या कट नोजल बोलते हैं। कट नोजल से छिड़काव करने से क्या होगा कि एक तो समान दबाव के साथ में दवा का छिड़काव होता है, दूसरा बहुत बारीक बूंदें निकलती है और बारीक बारीक बूंदें खरपतवार की पत्तियों पे जम जाती है और खरपतवार फिर ज्यादा मात्रा में रसायन को अपने अंदर अपटेक कर लेता है और वो उसका खरपतवार उससे नष्ट हो जाता है। तो ये भी सावधानी रखना चाहिए। इसके साथ में क्या है कि जो दवाई की मात्रा और मतलब दवाई छिड़कने का समय ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर दवा का छिड़कने का समय भी निश्चित है और दवा की मात्रा भी निश्चित है। तो जो बताई गई आपको दवा की मात्रा और बताया गया समय, उस पर ही दवा का छिड़काव करें, जिससे कि आपको बहुत अच्छा लाभ मिले और खरपतवार नियंत्रण टाइम से हो जाए। देखिए, ये खरपतवार नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। 70% उपज में नुकसान बचाने के लिए सोयाबीन में खरपतवार अपने को क्रांतिक अवस्था के पहले ही कर देना चाहिए, जिससे कि अपने को पूरा फायदा मिले। तो ठीक है किसान भाइयों, आज के वीडियो में इतनी जानकारी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सटीक जानकारी के साथ में बेहतर उपज और बेहतर फायदा। तो आइए किसान भाइयों, फिर मिलते हैं अगले कृषि ज्ञान के साथ में। जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान, जय कृषि। ओम शांति, धन्यवाद। किसान भाइयों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।